सबक क्या क्या उनकी डिमांड क्या थी, क्यों गए वो, कि जो उनका आचरण मुझे लगा, जो गतिविधियां हैं, वैसे तो जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन वो कम से कम उन बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। इस धारा लगाने से पहले कम से कम केंद्र सरकार के, और मैं कहता हूँ क्योंकि लोकसभा के कस्टोडियन है बिरला साहब, स्पीकर होते, स्पीकर साहब ने भी मानवता और दया पूर्वक इस मामले को देखना चाहिए। और पूर्व केंद्रीय मंत्री आज हिसार के दौरे पे, आज इन्होंने युवा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली है। 24 तारीख को एक सिरसा में रैली होने जा रही है, इसमें युवा कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ रेस्ट हाउस में बैठक ली है। तो ऐसे में हम बातचीत करेंगे। जयप्रकाश जी, ये बताएं कि जो एक संसद में एक बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, ऐसे में उन्होंने कलर बम भी छोड़ा है युवाओं ने और 8 लोगों को बर्खास्त भी किया गया है। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं और आप लगातार संसद में जाते भी रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये बड़ी भारी चूक है और इससे भारत सरकार की पोल खुल गई, जो बार बार भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के दूसरे लोग ये कहते थे कि हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति है। आप ये देखिए, बार बार जो हुड्डा साहब, हमारी पार्टी के सीनियर नेता, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में, देश में कहीं नहीं बची। नंबर 2, जो बच्चे पकड़े गए, इससे हमने दूसरी बात, एक सबक भी सीखना चाहिए। सबक क्या क्या उनकी डिमांड क्या थी, क्यों गए वो। उन्होंने 2-3 बातें जो मैंने अखबार में पढ़ी है, संविधान ना बदलो, संविधान तो नहीं बदलना चाहिए। जय भीम के भी नारे लगाए, क्योंकि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। उन्होंने रोजगार की भी बात कही, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, विशेष तौर से ये जो लड़की है उचाना विधानसभा क्षेत्र की, ये कई बार रिटन टेस्ट पास कर चुकी है। और कल ही मैंने पढ़ा है कि वहाँ एक सर्व जातीय किसान संगठन और इस तरह के पंचायत हुई है। तो ये जो बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हरियाणा में ना खर्ची ना पर्ची, तो देखो बच्चे कैसे बेचारे सरकार से परेशान होकर के, सरकार की नीतियों से परेशान होकर के, कि इंटेलिजेंट लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बल्कि रोजगार बिना पैसे मिल ही नहीं रहा। तो ये सारे मामले थे। ये मैं ये कह सकता हूँ कि जो उनका आचरण मुझे लगा, जो गतिविधियां हैं, वैसे तो जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन वो कम से कम उन बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। और जिस तरह की धाराएं उनके ऊपर लगाई हैं, मैं नहीं समझता कि देशवासियों के ऊपर ये कोई सीमा से बाहर की ताकतें तो है नहीं। जांच करें, अगर सीमा से बाहर की ताकतें इसमें कोई दखलंदाजी कर रही हैं, उनके उस पर की है, फिर तो इनके खिलाफ इस तरह की धारा लगाई है। अगर वो नहीं है तो इस तरह की धारा जो लगाई है, इस धारा लगाने से पहले कम से कम केंद्र सरकार के, और मैं कहता हूँ क्योंकि लोकसभा के कस्टोडियन है बिरला साहब, स्पीकर होते, स्पीकर साहब ने भी मानवता और दया पूर्वक इस मामले को देखना चाहिए और नौजवान बच्चों के ऊपर इस तरह की धाराएं ना लगाई जाए, जो देशद्रोह जैसी धाराएं हो, ये गलत है।